हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। नितेश इतना ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, 1 घंटे से बेचारे बोल रहे हैं कि 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन इतना ट्रैफिक है कि गाड़ी हिल तक नहीं रहा है। तो आज भी धनतेरस है, कल भी धनतेरस है, तो हम कल मनाएंगे। कल हम जाएंगे कुछ लेने के लिए, लाइक दिया, झाड़ू, चांदी का कुछ, सोने का कुछ, पता नहीं। तो आज मैंने मंदिर को पूरा क्लीन किया। हाँ, टाइटल देकर के आप समझ गए होंगे कि हम जा रहे हैं अपने, मतलब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, नितेश जा रहे हैं अपने घर। तो हम दोनों जा रहे हैं रांची, और वो हम दिवाली के दिन ही जा रहे हैं। अचानक से प्लान बना था संडे को ही, जिस दिन हम गए थे शॉपिंग करने, उसी दिन प्लान बनाया है। तब से लेकर के अभी तक, आज फ्राइडे है, नहीं आज थर्सडे है, 4 डे मेरे ऐसे बीते। इतनी ज़्यादा बेचैनी, कैसे काम करूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे सब कुछ करूँ, मतलब बहुत हालत ख़राब थी। धड़कन बहुत तेज़ थी। बट आज मतलब मैंने अभी तक 4 डेज़ मैंने रखा हुआ था कि मुझे यूट्यूब का काम करना है, वीडियो बनाना है, एडिट करना है, सारा कुछ करके रखना है। तो जितना हो पाया अभी तक की हूँ। अभी तक एडिट अपलोड नहीं हुआ है, बाकी है। और कल मुझे पैकिंग करनी है। कल के लिए मैंने पैकिंग करके रखा, मतलब कल का दिन मैंने पैकिंग के लिए रखा हुआ है कि ढूंढ के जो भी पैकिंग करना है कल करूँगी। तो वो कल करना है। और आज मैं बहुत सारा कुछ बना रही हूँ कि कल कुछ बनाने की ज़रूरत ना हो। ऐसे बाहर से भी खा सकते थे, लेकिन फिर दिवाली के दिन तो बीच में 1 या 2 बार, मतलब मॉर्निंग का नाश्ता और फिर दोपहर का बाहर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे सुबह निकलेंगे और शाम में 4 साढ़े 4 बजे हम रांची पहुँचेंगे। तो बीच में 2 बार तो बाहर का ही खाना होगा। तो ज़्यादा बाहर का खाने से ना मन उब जाता है, और फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है घर के खाने की। मेरे साथ वैसे ही होता है, इसलिए मैं आज ही खाना बना रही हूँ। आज मैंने गुपचुप बनाया हुआ है, क्योंकि मैं गुपचुप का पैकेट लेके आई थी, वो फिर से ख़राब हो जाएगा अभी हम जाएंगे तो, मतलब महकने लगेगा। इसलिए मैं आज ही जितना हो सकता है हम लोग खा लेंगे। अभी 10 तो खा ही लेंगे आराम से। तो और फिर मैं पाव भाजी बना रही हूँ। कल मॉर्निंग में या फिर परसों जब हम निकलेंगे उस टाइम पे मॉर्निंग में खा करके निकल सकते हैं। प्लस मैं बेल पेपर पनीर टाइप का ही मतलब बनाऊँगी। शिमला मिर्च था, गोभी भी था थोड़ा सा, और पनीर भी था। तो सब कुछ है, तो सब कुछ को ख़त्म करना है। तो ऐसे बेल पेपर तो 3 टाइप के जो पेपर होते हैं, ग्रीन, रेड, येलो, उससे बनता है, और पनीर साथ में होता है। लेकिन मैं उसमें गोभी भी ऐड कर रही हूँ, सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च है। बस टेस्ट उसी टाइप का होगा, मतलब उसी टाइप से बना दूँगी मैं, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है रोटी के साथ। तो अभी वही हम खाएंगे। कल भी मैं दोपहर में वही खाऊंगी, कल रात में भी मैं भी वही खाएंगे। साथ में कुछ मीठा बनेगा या फिर कुछ बना लेंगे, लेकिन खाएंगे वही। तो कल मैं कुछ भी कुकिंग नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ रोटी बनाएंगे, सब्जी खाएंगे, रोटी बनाएंगे, सब्जी खाएंगे, ऐसे करने वाली हूँ, ताकि कल का पैकिंग अच्छा से हो जाए। सिर्फ 2 ही लगेज अलाउड है, तो सिर्फ मेरा एक होगा, नितेश का एक होगा। मेरे पास जो बड़े बड़े जो हम लोग के वेडिंग के टाइम के जो ट्रॉली है ना, मैं वही अभी निकालने वाली हूँ। ऊपर से रखा हुआ है ऊपर, क्योंकि दोनों में अच्छे से ठूस के जो भी सामान ले जाना है ले जाएंगे। 1 ईयर के बाद जा रहे हैं यार, बहुत सारा कुछ है। मुझे तो मैंने सोचा है कि यहाँ वाले पर्दे और बेडशीट वगैरह भी है नए, एक मतलब जो मैं दिवाली में यूज़ करने वाली थी वो वाली बेडशीट मैं सोच रही हूँ घर ले जाऊँ, तो घर में भी अच्छा लगेगा। मतलब वो फेस्टिवल के लिए ही लिया है, तो यहाँ नहीं बिछा पाऊँ, यहाँ नहीं यूज़ कर पाऊँगी, तो कम से कम वहाँ तो करूँगी। तो देखते हैं क्या करना है। अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में। गुपचुप के लिए आलू और पानी तैयार कर लिया है, बस नितेश आएंगे तो हम खाएंगे। उसके बाद मैं फिर खाना बनाऊंगी, और नितेश का आज देख लेते हैं उनको क्या क्या चाहिए था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है, कल भी था, आज 13 है, कल 12 था, तो दोनों ही दिन थे। तो हम आज बना रहे हैं, और बस 11 बज गए हैं। वीडियो डाल दी है सुबह से, सारा कुछ क्लीन करके थोड़ा देख रही थी क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। और पैकिंग नहीं की है अभी, नितेश का बस सारा कुछ निकाल लिया है उन्होंने कल, और मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा है मुझे क्या क्या लेके जाना है, कौन सी साड़ी पहनूंगी नहीं पहनूंगी दिवाली में, पता नहीं, कुछ भी नहीं किया हुआ है यार मैंने। 11:30 मतलब 11:20 हो रहा है अभी। पूजा वूजा हो गई है मेरी, और बस अभी चाय पी रही हूँ। चाय बना के लाई हूँ मैं, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे
रूम में, और फिर वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं। और पैकिंग अभी करके रखनी है मुझे। 4 बजे निकलेंगे तो 4:30 बजे तक नितेश आएंगे, तो फिर हम जाएंगे बाहर। आज क्या क्या लेना है, दिया, झाड़ू, और देखते हैं क्या लेते हैं धनतेरस में। ऐसे तो चांदी का सिक्का तो लेते ही हैं हर बार, बट इस बार मैंने सोचा था कि गोल्ड का कुछ लूँगी, बट इतनी हड़बड़ी में हो नहीं पाएगा। क्यों सिर्फ गोल्ड कॉइन ले लो, वो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि गोल्ड लो तो कुछ ऐसा लो कि जिसे हम यूज़ कर सके, ठीक है ना। मतलब ठीक है, गोल्ड लेना है तो कुछ यूज़ करने वाले लेना है ना। तो जल्दी कुछ पसंद आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तो फिर या फिर सिल्वर कॉइन लेके हम आ जाएंगे। ये देखिए क्या किया है मैंने, सारे कपड़े उथल पुथल कर दिए हैं मैंने। और बहुत ज़्यादा पता नहीं मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। विंटर वेयर, एथनिक वेयर, साड़ीज़, नॉर्मल कपड़े, क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले हम जब भी जाते थे, ऐसे विंटर के टाइम पे हम जाके कभी रहे नहीं हैं, तो ज़्यादा स्वेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। और अभी तो विंटर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसकी अकॉर्डिंग सारे कपड़े रखने पड़े। लाइक स्लीवलेस वगैरह ज़्यादा नहीं रख रही हूँ मैं, पर मेरे मोस्टली जो भी कुर्ती है वो स्ट्रेपी ही है, तो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर दुपट्टा जैकेट लेकर के चलाना पड़ेगा। और ऐसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितने भी मतलब स्लीव्स, फुल स्लीव्स वाले हैं वही मैं लेके जाऊँ। बट जो मेरे फेवरेट वाले कुर्ताज़ हैं ना, वो मैं छोड़ नहीं सकती, और वो जो है स्ट्रेपी ही है, तो दो लेकर के जा रही हूँ, बाकी सारे स्लीव्स वाले हैं। तो देखते हैं फाइनलाइज़ क्या क्या करते हैं। और मेरे पास, मैं सोच रही थी दिवाली में साड़ी पहनूं, तो 4 साड़ीज़ के ऑप्शन थे। फर्स्ट तो ये है गोल्डन वाली, सेकंड ये है ब्लू वाली, बट इसकी ब्लाउज़ मैंने स्टिच नहीं कराई है, तो जब तक इसकी स्टिच नहीं कराऊंगी तब तक पहनूंगी नहीं। थर्ड ये है, तो ये और रेड वाली मैं सोच रही थी पहनने का, किसमें से कोई पहनूंगी, बट मेरी सिस्टर बोलती है कि तुम तो हमेशा पिंक रेड पहनती हो, बर्थडे में भी पहनी थी, लास्ट दिवाली में भी पहनी, तो ये गोल्डन वाला पहनो, ये वाला। तो इसका मेरे पास ना पेटीकोट नहीं है इस तरह का लाइट ब्राउन कलर का, और ब्लाउज़ भी मैंने इसका स्टिच नहीं कराया हुआ है, तो मे बी इस ब्लाउज़ के साथ चल जाएगा, क्योंकि ये भी सेम ही मतलब थोड़ा हल्का है, ये गोल्डन में है वो थोड़ा ब्राउन में है, पर चल जाएगा। लेकिन पेटीकोट इसमें चाहिए, तो आज शाम में हम अभी जाएंगे तो देखते हैं पेटीकोट अगर मिल जाए तो इसको मैं दिवाली के दिन सोच रही हूँ पहनने का। ब्लू वाली तो जब तक ब्लाउज़ के साथ ही पहनूंगी, बाकी दोनों साड़ियाँ मैं छोड़ के जाऊँगी। साड़ी एक ही लेके जाऊँगी, क्योंकि यार मेरे साथ साड़ी नहीं संभलती है। पार्टी, शादी, यही सब के लिए साड़ियाँ हैं, उसके अलावा नहीं है। स्वेटर पहनने का मौका मिलेगा, तो ये स्वेटर लेके जा रही हूँ मैं, पिंक कलर की। और स्वेटर है बट कहाँ है पता नहीं, एक वाइट कलर में है, तो मैं वाइट वाला नहीं ले जा रही हूँ, मैं ओनली ये पिंक वाली ले जा रही हूँ। और एक ब्लैक कलर में है, वो पता नहीं मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, देखते हैं। मुझे लगा था कि मेरे और नितेश के कपड़े एक ही में आ जाएंगे, बट मेरे ही कपड़े से भर गया एक सूटकेस। अब दूसरे वाले उस साइड में जो मुझसे निकल नहीं रहा है। तो देखते हैं, आज इसका पेटीकोट मिल गया तो फिर मैं इसी साड़ी को पहनूंगी दिवाली में। बस एक ही साड़ी लेके जा रही हूँ। यहाँ पे साड़ी वाड़ी से ना सामान बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कुछ साड़ियाँ मैंने अपनी सासू माँ के लिए भी ली हुई थी, 3-4 साड़ियाँ। फिर ये बेडशीट भी मुझे घर के लिए ले जानी है। मैंने सोचा था दिवाली में मैं इसे यूज़ करूँगी, बट अब घर जा रहे हैं तो घर में ही यूज़ कर लेंगे, इसलिए मैं इसको भी लेके जा रही हूँ। और कितना कपड़ा यूज़ होगा कितना नहीं, कौन सा फेस्टिव ले जाऊँ कौन सा क्या ले जाऊँ, ऐसे चक्कर में ना
पूरी ट्रॉली ओवरलोडेड हो गई थी। और फिर नितेश आए शाम में 5:30 बजे और 6:30 तक का ही मुहूर्त था धनतेरस में कुछ लेने का। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मुहूर्त में कुछ ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी। तो फाइनली मैं दौड़ के गई, जो भी स्टोर दिखा मुझे। मुहूर्त से पहले मुझे लेना था, तो मुझे लगा कि कहीं गोल्ड तो ले नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से गई हूँ और बोली कि कुछ सिल्वर का मतलब कॉइन दिखाने के लिए। और मुझे जो कॉइन पसंद आया उसको मैंने पसंद कर लिया और फटाफट से बिल करा लिया ताकि मैं मुहूर्त पे ही ले पाऊँ, क्योंकि त्रयोदशी का मुहूर्त जो था वो 5:59 तक का ही था इसलिए। और फिर वहाँ से हम गए क्रॉसकट रोड, वहाँ से मुझे पेटीकोट लेना था। तो फर्स्ट हम ये वाले स्टोर में गए और यहाँ से मुझे कॉटन की पेटीकोट मिली। सेम कलर नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि शायद यही मिलने वाला है। बट उसके बाद हम गए श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सारी चीज़ें थी, मुझे पता ही नहीं था कि अंदर में इस तरह का कॉम्प्लेक्स भी है। तो वहाँ पे मैं गई एक स्टोर में, वहाँ पे मुझे सैटिन का पेटीकोट मिल गया। और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डेकोरेशन के भी स्टोर थे, तो मैं सब घूम घूम के देख रही थी, क्योंकि इससे पहले मैं कोयम्बटूर के ज़्यादा मार्केट नहीं घूमी हुई हूँ, मतलब अंदर जा कर के इस तरह के कॉम्प्लेक्स वगैरह में। चूड़ियों का भी यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था, पर मुझे लगा मैं तो अभी जा ही रही हूँ रांची, तो यहाँ पे प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब साउथ में प्राइजेस हर चीज़ के बहुत ज़्यादा हाई लगते हैं मुझे, और हमारे साइड में थोड़े कम ही होते हैं, इसलिए मैंने सोचा जब घर जा ही रही हूँ तो उधर से ही जो भी लेना होगा लेकर के आ जाऊँगी। तो ये वाली बैंगल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे। और उसके बाद फिर हम गए थे, मतलब मुझे तो आईब्रो बनानी थी, तो वहाँ पे जेंट्स एंड वुमेन दोनों का ही ये पार्लर था। तो हम दोनों वहाँ पे गए, मैंने अपनी थ्रेडिंग बनवाई और नितेश ने अपने बाल कटवाए। 3-4 घंटे घूमने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम ब्रुकफील्ड मॉल गए थे। यहाँ पे जो कैलाश पर्वत है ना, यहाँ पे वेज खाना नॉर्थ इंडियन टाइप का बहुत ही टेस्टी मिलता है। तो आप भी साउथ इंडियन आपको ज़्यादा नहीं पसंद है तो यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। कोई भी आइटम आप ले लो बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पे जब आप बैठते हो ना, फैमिली के साथ जाते हो तो, या फिर आप 2 लोग हो तो बैठ सकते हो। तो यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है अंदर के साइड का। और हमने ऑर्डर किया था चिल्ली पोटैटो था शायद, आई थिंक चिल्ली पोटैटो ही था। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, नॉर्मल जो फ्रेंच फ्राइज़ होती है उससे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। एंड उसके बाद हमने मंगाए थे अमृतसरी छोले और नान, लेकिन मुझे अमृतसरी छोले उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। इन्होंने अनारदाना की जगह में असली वाले जो अनार होते हैं ना, उसका दाना डाल दिया था। और उसके बाद लास्ट में डेज़र्ट तो चाहिए ही, तो हमने यहाँ पे कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी के जो स्टिक आपको दिख रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मीठे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे मुझे। बट आइसक्रीम अच्छा था, तो ओके टाइप का था, तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। तो बस यहीं पे हमने खाना खाया, उसके बाद हम चले गए थे घर। एंड उसके बाद हमने की बहुत सारी पैकिंग। कैसा है? हे गाइस, तो वहाँ से आने के बाद हमने फटाफट से पैकिंग की है। बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, मतलब ये जाने के टाइम पे सामान ज़्यादा है, आने के टाइम पे आधा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया है। पता नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस ना लग जाए, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं गोल्ड का कुछ लूँगी, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था और मुहूर्त 6 बजे तक ही था शायद, तो बहुत भागम दौड़ में हमें जो भी स्टोर दिखा, मतलब ये फर्स्ट टाइम स्टोर गए थे हम, ये भीमा, वहाँ पे जाकर मैंने बोला जल्दी से सिल्वर कॉइन दिखाइए। कभी कभी मैं बहुत पागल जैसा काम करती हूँ। और हमने ये सिल्वर कॉइन ही लिया है, हर बार यही होता है, सिल्वर कॉइन ही लिया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है। सो ये है, ये आप देख सकते हो, गणेश जी लक्ष्मी जी हैं और दूसरे साइड में इस तरह का है।
तो ये हमने ले लिया फटाफट से, क्योंकि मुहूर्त ले लिया, क्योंकि मुहूर्त में लेना था। और अभी सारी पैकिंग हो गई है। सारे दोनों बैगेज जो जाएंगे उसमें सारा हमने वो टैग लगा दिया है। तो ये लोग क्या है यार, सीट भी पहले से बुक करो, अब ये लोग टैग लगा के भी नहीं देंगे, टैग भी खुद से लगाना है। तो सब कुछ कर लिया है हमने, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देख सकते हो आप, ये है हमारे 2 ट्रॉली, ये है हमारे टैग, ये है एक जो हमारे साथ बैग जाएगा, पता नहीं इसको ले जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हाफ़ करना पड़ेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा एक रखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये नितेश का जैकेट है और नीचे 2 कर्टन है। ये मैं हैंड बैग ले करके जा रही हूँ, ये वाली, ये मैं ले के नहीं आऊँगी, ये मैं अपनी सासू माँ के लिए लेके जा रही हूँ, उन्हीं के लिए लिया था, 1 साल के बाद जा रही हूँ तो अभी दूंगी। और ये नितेश का जैकेट जो उन्होंने बर्थडे में लिया था, कभी अभी तक पहना नहीं है, बर्थडे में लिया था बट अभी तक पहना नहीं है। तो अभी ठंड है वहाँ पे तो अभी पहन सकते हैं, उसके अलावा तो यहाँ पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। और हमने ना सारे जो हमारे लगेज है दोनों ट्रॉली बैग को हम गए थे अभी, तो हम बैटरी लेकर के अपनी जो विंग मशीन है उसमें बैटरी डाल करके हमने इसका वेट किया कि कितना है। तो ठीक है, 31 kg है दोनों मिला करके, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मेरे बैग में ना बहुत सारा मेकअप और ज्वेलरी नहीं आ रहा था, तो मैंने हाफ़ अभी निकाल दिया है। पूरा घर बहुत ही मैसी हो रखा है। ये देख सकते हो, अब इतना सारा मैंने ज्वेलरी एंड मेकअप को हाफ़ कर दिया है। यूज़ करूँगी नहीं करूँगी कोई कुछ नहीं है, बट हाँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये डाल लिया था। नितेश ने मुझे हाफ़ करवा दिया, ईयरिंग्स निकलवा दिया, मेकअप का सामान निकलवा दिया। बस अभी हो गई है सारी पैकिंग। अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। रात के 11 बजने वाले हैं। सुबह में 5 बजे उठना होगा। उठ करके तैयार हो करके वहाँ करके नहाएंगे कि नहीं पता नहीं, पर कल सोच रहे नहा करके ही जाए। जल्दी जाएंगे, 9:20 को फ़्लाइट है, तो उससे पहले ही 2 घंटे पहले पहुँचना है। 20 को वहाँ पहुँचना है, तो 6:30 को यहाँ से निकलेंगे। पता नहीं ओला मिलेगा कि नहीं यार, कोई नहीं, कल क्या होता है, क्या कैसे पहुंचते हैं और कैसे। अच्छा, आपको मैंने बताया ही नहीं कि हम जो घर जा रहे हैं किसी को पता ही नहीं है हम जा रहे हैं, किसी को भी नहीं बताया है। तो ये जो हम जा रहे हैं वो सबके लिए सरप्राइज़ होने वाला है। सब आपको भी रिएक्शन ज़रूर देखना होगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आप देख लोगे। ट्रैवल ब्लॉग प्लस अब आएंगे मेरे ससुराल ब्लॉग। वाओ। तो गाइस फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।